शेयर करूँगी समर में स्वेट प्रूफ मेकअप। तो समर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है फेस में वो है स्वेट हो जाती है, देन मेकअप डार्क भी हो जाती है। तो स्वेट की वजह से मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करके लॉन्ग लास्टिंग समर स्वेट प्रूफ मेकअप करती हूँ वही मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन हाय आई एम कौरमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होती है वो है आइस क्यूब। एंड आइस क्यूब यूज़ करने से आपकी जो ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाती है। एंड देन आइस क्यूब यूज़ करने से जो ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाती है। एंड जो आपकी जो फेस में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एंड जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी करती है। तो इसीलिए आइस क्यूब ज़रूर यूज़ करना चाहिए समर में। सो आइस क्यूब को मैंने कॉटन टिश्यू में ले लिया है। आप चाहे तो कॉटन हैंकी में भी ले सकते हो। तो मैं कॉटन टिश्यू में लेके जस्ट फेस में जस्ट टैप करूँगी। आप रब मत करो, टैपिंग मोशन में अप्लाई करो। एंड आइस क्यूब को डायरेक्ट मत यूज़ करो, क्योंकि फेस में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। एंड जहाँ पर से आपको ज़्यादा स्वेट होती है वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करो। एंड आइस क्यूब यूज़ करने से फेस में एक रिफ्रेश फील होती है। एंड जहाँ पर से आपको एक्सेस ऑयल जहाँ पर से आती है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करो। सो मैंने आइस क्यूब को अप्लाई कर लिया है। अब मैं 5 मिनट्स वेट करूँगी, देन मैं इसे वाइप अप कर लूँगी। तो 5 मिनट्स हो गई है। अभी मैं कॉटन टिश्यू लेके देन फेस में वाइप अप कर लूँगी। जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाएगी। सो अभी मैं यूज़ करूँगी टोनर। एंड मैं सिंपली रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ मेकअप से पहले। आप चाहे तो कोई भी टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जस्ट ये डबर का रोज़ वाटर जैसे ये स्प्रे बोतल में जस्ट स्टोर कर लिया है। अभी मैं ये रोज़ वाटर को स्प्रे कर लूँगी। इससे फेस में बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होती है, इसलिए मेकअप से पहले ज़रूर टोनिंग करनी चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। एंड आप कोई भी सीज़न हो आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ज़रूरी है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। एंड आप जेल्स भी अप्लाई कर सकते हो लाइक एलोवेरा जेल एंड देन ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ही यूज़ करती हूँ समर में। तो इसे यूज़ करने से जो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट जेल है। एंड इसमें जो है वो है हाइलोनिक एसिड एंड विटामिन ई जो फेस में एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है, इसलिए मैं जेल्स को अप्लाई करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र इसके बाद अप्लाई कर सकते हो। तो एंड आप अगर आप डे टाइम में जाना चाहते हो तो मॉइस्चराइज़र स्किप करके देन सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। एंड आप सीरम भी यूज़ कर सकते हो लाइक गुड वाइब्स का रोज़िप सीरम। बट मैं समर में सीरम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड इसमें विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है जो फेस में अगेन मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी। फेस के साथ साथ हमेशा लिप्स को भी मॉइस्चराइज करनी चाहिए। तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम का लिप बाम। मेकअप से पहले मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ एंड सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से आपकी जो मेकअप है वो डार्क नहीं होने देती है एंड मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी करती है एंड साथ ही साथ मेकअप जल्दी से ब्लेंड भी हो जाती है एंड स्वेट भी नहीं आती है।
तो मेकअप से पहले अगर आप एक सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे तो आप किसी भी कंपनी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकती हो। मैं जो यूज़ करी हूँ वही फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक बार ही स्प्रे कर लूँगी। सो नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर, एंड आपको एक अच्छा प्राइमर यूज़ करना चाहिए मेकअप से पहले, क्योंकि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करती है। एंड प्राइमर है वो ऑयल फ्री प्राइमर है, एंड साथ ही साथ ये मैटिफाइंग प्राइमर है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड आपके जो ओपन पोर्स है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देती है, ब्लर कर देती है, ताकि आप जो मेकअप ब्लेंड करो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कि अंडर आई में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो मेरा थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, एंड ये जो है वो है एलेगल का ऑरेंज करेक्टर, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ऑरेंज करेक्टर है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अगर आपकी पिगमेंटेशन है स्किन में उसे भी आप कवर करोगे, तो देन अगर इसके ऊपर आप फाउंडेशन यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा लगती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी। तो मेरे स्किन में पिगमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ अंडर आई में ही यूज़ कर रही हूँ। जस्ट ब्लेंड आउट कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपरस्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। आपका अच्छा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, एंड साथ ही साथ वो ऑयल फ्री भी हो, एंड साथ ही साथ वो जो स्वेट है वो नहीं आने देती है। तो इसी तरीके से आपको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए, तो इसीलिए मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, एंड मेकअप को डार्क भी नहीं होने देती है, तो इसलिए मैं ये फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरा जो शेड है वो है 128 वार्म न्यूड, तो मैं इसे जस्ट 1 पम्प ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि समर है, तो इसीलिए मैं जस्ट 1 पम्प ही लिया है। तो मैं फेस में डॉट करके अप्लाई कर लिया है। अभी मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अगर आप चाहते हो तो देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले वाटर में डिप कर लो या सेटिंग स्प्रे की मदद से स्प्रे कर लो, देन आप फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं ब्रश में भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लूँगी। सो सेम सेटिंग स्प्रे की मदद से मैं जस्ट एक स्प्रे कर लूँगी। सो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड आउट कर लिया है। अभी मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी, एंड मैं आईब्रो को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वेल का आईब्रो किट। एंड इसमें से ये जो 2 शेड है उसे लेके मैं जस्ट आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी। करूँगी कंसीलर, एंड मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर, एंड दिस इन द शेड 03। फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का बनाना पाउडर। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट कॉम्पैक्ट पाउडर उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है जो ट्रांसलेशन पाउडर होती है, तो इसलिए मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आप किसी भी कंपनी का बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो। मेबलिन का भी अच्छा है तो मेबलिन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे जस्ट अंडर आई में देन फेस में थोड़ा सा रखूँगी। जहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेट आती है वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करो। ब्रश की मदद
मदद से देन मैं नेक में भी अप्लाई कर लूँगी। मैं आई मेकअप एंड आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करी हुई इनवॉइबे का आई लव आई शेडो पैलेट। सो ये काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसमें से ये जो कलर्स है आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो, एज अ कॉन्टूर, एज अ हाईलाइटर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें से आप इसे भी हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एज अ आईब्रो भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसे काफ़ी तरह आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आई शेडो है। तो मैं जो फर्स्ट जो कलर यूज़ करूँगी वो है ये कलर। इसके बाद से मैं जस्ट ये जो क्रीज लाइन है इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। पिंक शेड को लेके मैं आउटर कॉर्नर में जस्ट ब्लेंड आउट कर लूँगी। अभी मैं इस शेड को लेके जो आईलिड में जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर मैं जस्ट अप्लाई कर लूँगी। जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। जो फ्रीजेस है वहाँ पर मैं जस्ट ब्लेंड आउट कर लूँगी। अभी मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर एंड मैं आईलाइनर के लिए यूज़ करी है फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आईलाइनर। तो मैं पहले ये जो एक्सेस पाउडर है उससे मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी। जो आईलाइनर है वो वाटरप्रूफ आईलाइनर है एंड साथ ही साथ ये स्मच प्रूफ आईलाइनर है। तो मैं थिन आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सो काजल के लिए मैं यूज़ करी हूँ नायका का काजल। इसे लेके मैं टाइट लाइन एंड वाटर लाइन में मैं अप्लाई कर लूँगी। इन दो कलर मिक्स करके वाटर लाइन में स्मज आउट कर लूँगी। तो ये जो आई शेडो है वो मल्टीपल यूजेस है, तो इसीलिए इसमें से ये जो दो शेड है उसे मिक्स करके मैं कॉन्टूर अप्लाई कर लूँगी। शेडो पैलेट में ये जो पिंक शेड है उसे लेके मैं ब्लश पे अप्लाई कर लूँगी। सो अभी मैं आईलैश कलर की मदद से आईलैश को कर्ल कर लूँगी। तो आई मेकअप का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है मस्कारा एंड मस्कारा के बिना आई मेकअप कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं मस्कारा के लिए यूज़ करी हूँ मेबलिन का फॉल्स लिप मस्कारा। ये वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है, तो इसलिए मैं इस मस्कारा को यूज़ कर रही हूँ। एंड देन मैं 2 से 3 कोट अप्लाई कर लूँगी। तो फिर से मैं सेम सेटिंग स्प्रे को लेके फेस में स्प्रे कर लूँगी। इसे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी करती है एंड साथ ही साथ ये जो स्वेट का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आने देती है। तो इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे को एक बार स्प्रे कर लूँगी। सो मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ एनवाईबी का हाइलाइटर। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है एंड काफ़ी ग्लो करती है फेस में।
तो इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। And see the glow. के लिए यूज़ करें ये नायका का मिनी लिपस्टिक एंड इसका जो कलर है वो पीची पिंक कलर है एंड इसका जो शेड है वो है 4। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इसका कलर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक। अगर अब ये लुक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो एंड मैं जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उस सब प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहते हो तो चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।